जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको आज के इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान से आपके एग्जाम में फिक्स है कि प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, नहीं पूछेगा तो बिहार बोर्ड चाहे कोई भी बोर्ड हो उसके एग्जाम को हम रोका देंगे। इसीलिए आप सभी इस क्लास को बेहतर से समझने का प्रयास कीजिएगा। विद्यार्थी चाहे कैसा भी हो वह सिर्फ इस क्लास को देख ले, बस उसके दिमाग में नहीं फिट हुआ तो फिर कहिएगा कि बिहारी रजनी सर बोले कि फिट हो जाएगा दिमाग में, लेकिन नहीं हुआ फिट। 100% गारंटी है कि वह भूल नहीं पाएगा। इन्हें कहेंगे कि याद नहीं कर पाएगा, वह भूल नहीं पाएगा। यदि आपको ये 5 शब्द याद हो गए तो आपको वर्ण के उच्चारण स्थान को समझने में या याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। सबसे निचला भाग क्या है? ये तो कंठ है। इसके ऊपर चलिएगा तो क्या आएगा? तालु। ये जो है यहाँ पे तालु है। फिर इससे ऊपर जाइएगा तो मृधा, मृधा से ऊपर जाइएगा तो दंत, और फिर उसके बाद ओष्ठ। ये यदि 5 शब्द आपको याद हो गए तो वर्ण के उच्चारण स्थान आपके लिए हलवा रहेगा। जैसे हलवा बनाना बहुत आसान होता है उसी प्रकार से आपको ये उच्चारण स्थान याद करने में बहुत आसान लगेगा। समझ गए? सबसे निचली भाग को क्या कहते हैं? तो कंठ। सबसे पहला क्या आता है? तो कंठ आता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला कंठ। कंठ के बाद क्या आता है? तो कंठ के बाद आता है तालु। कंठ के बाद तालु, तो यहां पर हम लिख दिए तालु। दूसरा नंबर तालु। और तीसरा नंबर क्या आता है? तो इसके ऊपर तालु के बाद मृधा। क्या आता है? तो मृधा। तीसरा नंबर पे मृधा। और फिर उसके ऊपर क्या आता है? तो दांत। ये जो दांत है ना इसको दंत कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या आता है? तो दंत आता है। उसके बाद फिर आता है ओष्ठ। ठीक है, समझ गए? आप मेरे साथ एक बार बोलते जाइएगा। सबसे निचली भाग को क्या कहते हैं? तो कंठ। सबसे नीचा कंठ, इससे ऊपर तालु, उससे भी ऊपर तो मृधा, और फिर इससे ऊपर ये क्या है? तो दंत, और फिर ऊपर में ओष्ठ। समझ गए? ये 5 आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रिक आप याद रखिएगा। क्या? तो किसी का भी शादी होता है तो क्या कहता है? हमको दहेज में केटीएम दो, हमको बुलेट दो, हमको ये दो वो दो ना। तो याद रखिएगा, लड़का का शादी हो रहा है और वह कह रहा है कि हमको केटीएम दो। क्या दो? तो केटीएम दो। तो ध्यान रखिएगा, क्या दो? तो केटीएम, केटीएम दो। ठीक है। कैसे? कंठ, के से कंठ, और टी से तालु, और एम से मृधा, और डी से दंत, और ओ से ओष। अब तो आपको ये 5 याद हो गया, तो अब क्या दिक्कत है इसको याद करने में? जब वो आपको याद हो गया तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे याद होता है। देखिए नहीं याद होगा, कैसे नहीं याद होगा? देखिए आपको हम याद करवाए क्या? तो के से कंठ, और सबसे निचला भाग कंठ। तो देखिए उसका जो उच्चारण वर्ण है वो क्या आ जाएगा? तो क ख ग घ। क ख ग घ का जितना भी उच्चारण होगा वो क्या हो जाएगा? तो कंठ हो जाएगा। क ख ग घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। और जो लास्ट वाला अंग है उसको अभी हम लोग छांट के रखे हुए हैं, अलग किए हुए हैं। ठीक है, इधर हम रखे हुए हैं। आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि एक सर जी आप भूल गए। ठीक, सर जी आपको कितना भी बेहतर से क्यों ना पढ़ा दे और कोई चीज छूट जाता है ना तो आप कहिएगा सर जी बकलवा है, सर जी एक नहीं पता है। ठीक है, ऐसा होता है, समझ गए? लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इधर हमने लिखे, इधर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंठ का क्या आ जाएगा? तो उच्चारण वर्ण, ये जो क ख ग घ है इस सब का उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा? तो कंठ आ जाएगा। अब देखिए कंठ के बाद हम आपको क्या याद करवाए थे? केटीएम, केटीएम, टी से तालु, टी से तालु। अब जो है इधर नीचा उतरिए तो क ख के बाद क्या आता है? तो च छ आता है ना। तो उसी प्रकार से तालु का क्या हो जाएगा? उच्चारण वर्ण सब, अर्थात च छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो तालु हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए केटीएम, एम से मृधा, और इधर नीचा उतरिए क ख के बाद नीचा उतरेंगे तो च छ, और च छ के नीचा उतरेंगे तो क्या आ जाएगा? ट ठ। अर्थात मृधा का कौन कौन सा आ जाएगा उच्चारण वर्ण? ट ठ का उच्चारण स्थान कौन कौन सा आ जाएगा? तो वो हो जाएगा मृधा। ट ठ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो मृधा। अब हम लोग इधर उतरते हैं
KTM, दो, डी से दंत, डी से दंत, ये जो है ना दंत दंत, ठीक है, डी से दंत अर्थात अब इधर नीचा उतरिए, टोठो के बाद क्या आता है तो तौथ, सिंपल सा दंत का उच्चारण वर्ण कौन कौन सा हो जाएगा तो तो, थ, द, ध, और नौ नहीं करना है, ठीक है। देखिए तो थ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तो दंत हो जाएगा। अब नीचा उतरिए क्या तो केटीएम, दो, ओ से ओस्ट अर्थात इधर नीचा उतरिए तो तोथो के बाद क्या आ जाता है तो प आ जाता है, अर्थात प फ ब भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्या तो ओ। अब आपको लगता होगा कि ये एकदम हलवा है, जैसे हलवा बनाना कितना आसान होता है, एकदम सूजी दो, पानी दो, मारो खड़ा, इतना भूंज दो सीधा, ठीक है। उसी प्रकार से हमको उतना आइडिया नहीं है, वो लड़की का अपने आइडिया होगा, हम बोल दिए ऐसा ही, ठीक है। और लड़की सबके नहीं सर जी, उसमें जीरा पड़ता है, उसमें दूध पड़ता है, ये पड़ता है वो पड़ता है, अब आप तुम जानो, ठीक है। लेकिन ये जानते हैं सिर्फ कि हलवा बनाना बहुत आसान होता है, उसी प्रकार से इसको याद करना बहुत आपको आसान लगता होगा, अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप जो है ना सभी को दिखाइएगा वीडियो, जितना होगा ना आपके बगल में सबको, और सबको शेयर भी कीजिएगा कि अरे ये चट्टा कहीं कितना दिन से तुम डरता था इसको याद करने में, देख कितना आसान है, ठीक है। इतना आपको पहले याद हो गया। एक बार ट्रिक बोलिए तो क्या है ट्रिक, केटीएम दो, किसी की शादी होता है क्या कहता है केटीएम दो, के से कंठ, के से कंठ, टी से तालु, एम से मृदा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। अब इधर नीचे उतरेंगे क ख अर्थात कंठ का क ख, तालु का च छ, मृदा का ट ठ, दंत का त थ और ओष्ठ का प फ। सिंपल, इतना आपको याद हो गया। अब जो है ये जो लास्ट वाला जो हम जोड़ा के रखे थे, सबको छाट के रखे थे, इसको हम लोग देखते हैं। इसको जो छटलका है ना इसको कहते हैं नासिका। क्या कहते हैं नासिका, नासिका। क ख में क्या बचा तो अंगोह बचा, यो बचा, नो बचा, नो बचा, मो बचा, ये सारा का सारा क्या है तो ये सारा का सारा है क्या तो नासिका। जितना भी आपके आसपास का जितना भी पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा उसके सामने जाइएगा, एकदम सीधा बोलिएगा खोल करके, रे पूछ हमरा क्या पूछना है उच्चारण स्थान में पूछो।